देश में छात्र सड़कों पर चिल्ला रहे थे, नीट परीक्षा में धांधली की जांच करो, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाओ। जनता ने सोचा सरकार शिक्षा व्यवस्था में कुछ बड़ा सुधार करेगी और सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला। शिक्षा मंत्रालय के प्रभार दे दिया प्रहलाद जोशी जी को। अब आप सोचेंगे इसमें नया क्या है? नया यह है कि यह वही प्रहलाद जोशी जी है जिन्होंने 2022 में भारत के लाखों मेडिकल छात्रों पर एक ऐसा बयान दिया था जिसे सुनकर आज भी छात्र अपना माथा पकड़ लेते हैं। बात 2022 की है, जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था और हमारे देश के हजारों मेडिकल छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे। तब देश के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने कहा था, विदेश जाने वाले 90% छात्र वही होते हैं जो भारत में नीट परीक्षा पास ही नहीं कर पाते। यानी मंत्री जी के हिसाब से जो बच्चा विदेश पढ़ने जा रहा है, गलती उसी की है, वही कमजोर है। लेकिन क्या सच में गलती छात्रों की है या इस देश के शिक्षा तंत्र की? चलिए मंत्री जी के इस 90% वाले गणित का असली सच समझते हैं। पहला, सीटों की भारी कमी। हर साल करीब 20 से 25 लाख छात्र नीट परीक्षा देते हैं और भारत में सरकारी सीटें सिर्फ 60 से 65 हजार है। यानी अगर आप ऑल इंडिया रैंक में टॉप 3% में नहीं आए तो आप रेस से बाहर है। क्या बाकी 97% बच्चे बेवकूफ है? जी नहीं, उनके लिए सीटें ही नहीं है। दूसरा, प्राइवेट कॉलेजों की लूट। अगर कोई छात्र भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करना चाहे तो खर्च आता है 80 से 1.5 करोड़ रुपए। यह आम भारतीय परिवार की औकात से बाहर है। तीसरा, विदेश का रास्ता विकल्प है। वही यूक्रेन, रूस या कजाकिस्तान में पूरी एमबीबीएस की पढ़ाई 25 से 35 लाख रुपए में हो जाती है। अब आप ही बताइए, एक मध्य वर्गीय परिवार का बच्चा 1.5 करोड़ रुपए का लोन ले या 30 लाख में पढ़ाई पूरी करे? अब जरा टाइमलाइन और क्रोनोलॉजी समझिए। नीट परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठे, छात्रों का भरोसा टूटा और जिस व्यक्ति ने इस नीट परीक्षा में पिछड़ने वाले छात्रों की मजबूरी को उनकी नाकामी बता दिया था, आज उन्हीं के हाथों में देश की शिक्षा व्यवस्था की चाबी है। इसे कहते हैं समस्या की जड़ को पकड़े बिना दवा की जगह दर्द की वजह ही बदल देना। क्या आपको लगता है कि भारत के छात्र सिर्फ इसलिए विदेश जाते हैं क्योंकि वो पढ़ना नहीं जानते, या फिर इसलिए जाते हैं क्योंकि सरकारें उन्हें देश में सस्ती और बेहतर शिक्षा देने में नाकाम रही है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें।